Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of past perfect continuous tense. Because previous class we have finished the rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence of past perfect continuous tense. So let's discuss interrogative negative and interrogative plus negative of past perfect continuous tense. So that for interrogative negative and interrogative plus negative, I am taking one example. The example is that adjective मैं आम तोड़ता रहा था, मैं आम तोड़ता रहा था। क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जानते हैं कि कोई भी काम भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में पहले से हो रहा था, अभी भी हो रहा था, आने वाले समय में भी होता रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो उसी के अनुसार जैसे मैं बताया था ना, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो मेरा एग्जाम्पल होता है मैं आम तोड़ता रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, वेरी सिंपल, I had been breaking mango. मैं आम तोड़ता रहा था. Very simple, because already you know that subject plus had plus been plus before plus object. For making interrogative, what you do here? Two things are available, had or been. But don't worry, only you have to work with had, so that for making interrogative you have to write first had. After that you have to repeat all the sentence. That means what will happen? Have I been breaking mango? Had I been breaking mango? That means you have to leave the been in same place. जहां पर है वहीं पर been को छोड़ देंगे. And for making negative, what you will do? In had you will have to add the not. Then in short form we can say that hadn't. Then I hadn't been breaking mango. I hadn't been breaking mango. This is the interrogative, so that don't put the question mark. And for making interrogative plus negative, what you will do? Here hadn't is available, so that you have to write first hadn't. After that you have to repeat all the sentence. That means hadn't I been breaking mango. Like that you can change interrogative negative and interrogative plus negative of पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक बार हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लिया हूं, आई हैड बीन ब्रेकिंग मैंगो, क्योंकि हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड बीन ब्रेकिंग मैंगो का यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करना है कि हैड को बाहर निकाल देना है। यहां पर ना सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, हैड और बीन दोनों है। तो इस केस में क्या कीजिए, बीन को जहां है वहां छोड़ देना है, बस हैड को बाहर निकालिए, बाकी बात को क्या कर देना है, छाप देना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब क्या कीजिएगा, नेगेटिव बनाना रहे तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, ये जो हैड है ना इसमें क्या जोड़ देना है, नॉट। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, हैडेंट, बाकी बात को छाप देना है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बताए थे, उसमें पढ़े थे ना हैडेंट का। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब बनाते हैं आप तो क्या कीजिए, इस हैडेंट को बाहर निकाल दीजिए और बाकी बात को छाप दीजिए और जहां जहां इंट्रोगेटिव है वहां पर क्वेश्चन मार्क क्या करना है, डाल देना है। इस तरह से आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, आई हैड बीन ब्रेकिंग मैंगो, मैं आम तोड़ता रहा था। हैड आई बीन ब्रेकिंग मैंगो, क्या मैं आम तोड़ता रहा था। आई हैडेंट बीन ब्रेकिंग मैंगो, मैं आम नहीं तोड़ता रहा था। हैडेंट आई बीन ब्रेकिंग मैंगो, क्या मैं आम नहीं तोड़ता रहा था। मैं आम तोड़ता रहा था, क्या मैं आम तोड़ता रहा था। मैं आम नहीं तोड़ता रहा था, क्या मैं आम नहीं तोड़ता रहा था। इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, क्या, नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या और नहीं दोनों ऐड हो जाता है। तो इस तरह आप ढेर सारा बना सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। यदि मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी सीखता रहा था तो क्या होगा, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखता रहा था। हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा था। आई हैडेंट बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहा था। हैडेंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश। लाइक दैट यू कैन make loads of sentence, you can change interrogative negative and interrogative plus negative. How? In speaking also and writing also, but I am saying each and every class में
हर एक क्लास में बोल रहा हूँ आपको कि बोलने में ज्यादा आप ध्यान दें, एकदम धारा पर हम बोलने का प्रयास करें। जैसे मैं साइकिल चलाता रहा था, मैं साइकिल चलाता रहा था, देन व्हाट विल हैपन, आई हैड बीन ड्राइविंग साइकिल, हैड आई बीन ड्राइविंग साइकिल, आई हैडंट बीन ड्राइविंग साइकिल, हैडंट आई बीन ड्राइविंग साइकिल, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी, हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी, आई हैडंट बीन प्लेइंग हॉकी, हैडंट आई बीन प्लेइंग हॉकी। लाइक दैट you can change interrogative, negative and interrogative plus negative. I hope you are understanding. So let's start WH form of past perfect continuous tense. For the WH form of past perfect continuous tense, let's we take one example. So how to change the WH form we have to discuss. So my example is that you had been breaking mango. That means तुम आम तोड़ता रहा था. You had been, very simple, you had been breaking mango. तुम आम तोड़ता रहा था. For the WH form, what do we do? Firstly, we have to make interrogative sentence. So very simple. Here had is available, so that you have to write first had. After that, you have to repeat all the sentence. That means what will happen? Had you been breaking mango? Had you been breaking mango, and you must put the question mark. After the interrogative, what do you do? You have to add all the WH form. That means what, where, when, why, how, and who. So that if I take the what, then what will happen? What had you been breaking? This is the what, so that you have to leave the object, because what is asking about the object. After then, where, then what will happen? Where had you been breaking mango? When, then what will happen? When had you been breaking mango? Very simple, only I am changing the subject. So if I take why, then why had you been breaking mango? If I take how, then how had you been breaking mango? If I take then who, then what will happen? Who had been breaking mango? One thing I want to say that, जैसे मैं अभी बोला ना, if I will take, तो if I will take ये ग्रामर गलत हो जाता है. मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको कि if यदि लगाया जाता है तो वहां उसके बाद ना सहायक क्रिया, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, if I के बाद सब्जेक्ट डाल देना है. इफ आई विल नहीं डाला जाता है. ऑलरेडी इफ डालने के बाद ना वो फ्यूचर को शो करता है, इसलिए वहां पर विल का प्रयोग नहीं होता है. इसको ध्यान रखिएगा. तो उसका हम लोग फ्यूचर टेंस जब मैं बताऊंगा आपको उस समय डिस्कस करेंगे. सो टुडे नाउ आवर ड्यूटी इज दैट हाउ टू चेंज WH फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो चलिए एक बार बताते हैं. तो आपको जब भी WH फॉर्म मतलब क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु लेते हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाइए. बहुत आसान, हेड को बाहर निकाल देना है और बाकी बात को तो छाप देना है ना. इसको ध्यान रखना है क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं. अब क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद मतलब पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा WH फॉर्म को क्या कर दीजिए, छाप दीजिए. जैसे मैं यहाँ पर छाप दिया हूँ. लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप व्हाट लेते हैं किसको छोड़ देनी है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये व्हाट ना किसके बारे में पूछता है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है. उसके बाद वेयर लेते हैं तो प्लेस छोड़ देना है. लेकिन इस सेंटेंस में तो प्लेस नहीं है इसलिए छोड़ना नहीं है. बाकी बात को सबको छापना है इसलिए मैंने यहाँ छाप दिया. वेन लेते हैं तो समय छोड़ देना है क्योंकि वेन इज आस्किंग अबाउट द टाइम.
वाई और हाउ रहेगा तो रीजन छोड़ देना है, और हु रहेगा तो क्या कर देना है, सब्जेक्ट छोड़ देना है। इसीलिए सभी वाक्य में, सभी सेंटेंस में कहा यू लिखे हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हु इज आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब हु किसके बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। इसलिए हु के साथ हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे आई वी यू ही सी इट एनी नेम कुछ भी रहे, सेम रूल के अनुसार ही डब्ल्यूएच फॉर्म बनाया जाता है। तो चलिए हिंदी डिस्कशन की हम बात करते हैं। तो क्या, हिंदी ट्रांसलेशन की डिस्कशन नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो क्या होगा, यू हैड बीन ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम तोड़ता रहा था। हैड यू बीन ब्रेकिंग मैंगो, क्या तुम आम तोड़ता रहा था। व्हाट हैड यू बीन ब्रेकिंग, तुम क्या तोड़ता रहा था। वेयर हैड यू बीन ब्रेकिंग मैंगो, तुम कहाँ आम तोड़ता रहा था। व्हेन हैड यू बीन ब्रेकिंग मैंगो, तुम कब आम तोड़ता रहा था। व्हाई हैड यू बीन ब्रेकिंग मैंगो, तुम क्यों आम तोड़ता रहा था। हाउ हैड यू बीन ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम कैसे तोड़ता रहा था। हु हैड बीन ब्रेकिंग मैंगो, कौन आम तोड़ता रहा था। तुम आम तोड़ता रहा था, क्या तुम आम तोड़ता रहा था। तुम क्या तोड़ता रहा था, तुम आम कहाँ तोड़ता रहा था। तुम आम कब तोड़ता रहा था, तुम आम क्यों तोड़ता रहा था। तुम आम कैसे तोड़ता रहा था, और कौन आम तोड़ता रहा था। Like that you can change loads of like that you can change the WH form and you can take loads of example. So I am taking one more example. Suppose that I am saying that तुम अंग्रेजी सीखता रहा था, तो you had been learning English, क्या तुम अंग्रेजी सीखता रहा था। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम क्या सीखता रहा था। व्हाट हैड यू बीन लर्निंग, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखता रहा था। वेयर हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कब अंग्रेजी सीखता रहा था। व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी सीखता रहा था। व्हाई हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी सीखता रहा था। हाउ हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखता रहा था। हु हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। लाइक दैट यू कैन चेंज, बट यू हैव टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सपोज दैट आई एम सेइंग दैट मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। यू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, you had been teaching English. Had you been teaching English, what had you been teaching, where had you been teaching English, when had you been teaching English, how had you been teaching English, who had been teaching English. Like that you have to practice, then you can improve your English and you can know how to change the WH form of past perfect continuous tense. I hope you are understanding the past perfect continuous tense of WH form. So today I am going to finish my class. इतना ही में हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।